Hello friend, today we shall discuss on the topic of simple past tense. As you can see on the blackboard, I have written the name of topic. आज के सेशन में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। पहले इसके फॉर्मूला को देखेंगे, पहले इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, सेकंड इसके फॉर्मूला को, और थर्ड में हम लोग सेंटेंस के माध्यम से इसको आज के सेशन में डिटेल समझने का प्रयास हम लोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है सिंपल पास्ट का, पहले देखते हैं इसका पहचान क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में या, ये और ई आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर देखें वह बाजार गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, या है ना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना सिंपल पास्ट टेंस में, आपको दिमाग में रखना है, ये सब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सेंटेंस के अंत में क्या आपको मिलेगा, हिंदी जो भी रहेगा उसमें आपको हे देखने को जनरली मिलेगा। और पास्ट टेंस में क्या होता है, था, थे, थी आपको देखने को मिलेगा। और वही फ्यूचर टेंस की अगर बात किया जाए तो वहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, गा, गे, गी। ये तीनों जो है आपको मतलब टेंस के अनुसार आपको अलग अंतर देखने को मिल जाएगा। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, थोड़ा अलग टाइप का होता है सेंटेंस। इसमें क्या होता है, थोड़ा अधूरा टाइप का सेंटेंस, ना ही आपको लास्ट में हे मिलेगा, ना ही था, थे, थी, और ना ही गा, गे, गी। इस तरह का आपको पहचान देखने को मिलेगा। इसमें किस टाइप का सेंटेंस रहेगा, अधूरा। जैसे मान के चलिए वह गया, वो सोया, वो पढ़ा, है ना, वह जागा। इस टाइप का आपको सेंटेंस क्या है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर है ना, वह बाजार गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना ही हे है, ना ही थाते थी, ना ही गा, गेगी। मतलब तीनों का जो टेंसेस का अंतर होता है वो आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। चलिए इसका पहचान क्या होता है, हमने पहले बताया, या, ये और ई। और जब भी हम लोग हिंदी से जब भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से करेंगे, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है इसका क्या है, स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का। चलिए हम लोग आज के सेशन में सेंटेंस के माध्यम से सिंपल पास्ट टेंस को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव, और तीसरा इंट्रोगेटिव। हमने इससे रिलेटेड तीन तरह का सेंटेंस लिया है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक, और नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्न से संबंधित जो क्वेश्चन सेंटेंस, मतलब प्रश्न से लेकर के जो सेंटेंसेस होते हैं उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव में हमने क्या लिया, वह बाजार गया। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। पहला किसका काम है, सब्जेक्ट का। फॉर्मूला के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हमारा, वह है, तो वह का इंग्लिश हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद किसका काम है, वर्ब का। तो वर्ब यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, वर्ब का V2 है। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, गया। तो गया का इंग्लिश क्या होता है, जैसे V2 फॉर्म, जैसे V1 क्या होता है, गो, V2 क्या होता है, वेंट, और V3 क्या होता है, गॉन, मतलब गो, वेंट, गॉन। तो V2 फॉर्म क्या होता है, गया का वेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, गया क्या है, वर्ब है, तो इसका हम लोग V2 फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर गो का V2 वेंट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या, कहाँ गया, बाजार गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू मार्केट। फिर जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे सेम उसी प्रकार यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार हम लोग पॉजिटिव बनाए उसी प्रकार हम लोग नेगेटिव भी बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, मतलब केवल नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्या देखने को मिलेगा, हम लोग देखिए हिंदी जो है सेम उसी प्रकार, केवल इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या आया, नेगेटिव में नहीं आया। तो नहीं आया तो हम लोग उसको किस प्रकार बनाएंगे, जब हम लोग इंग्लिश बनाएंगे तो हम लोग इसमें भी ज़्यादा कुछ परिवर्तन हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, केवल हम लोग कुछ नया वर्ड जो है उसको हम लोग केवल ऐड कर देंगे। नहीं के बदले क्या लगता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में डिड नॉट का यूज हम लोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ही, और नहीं के लिए हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। और यहाँ पर क्या होगा, और एक बात हमेशा याद रखना है, सिंपल पास्ट टेंस में जब भी डिड नॉट लगेगा तो डिड नॉट के साथ हम लोग वर्ब हमेशा किस में आ जाता है, V1 फॉर्म में आ जाता है। और चलिए इस चार्ट के माध्यम से एक बार देख लीजिए, जैसे सिंगुलर अगर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंगुलर के जितने ही पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और प्लूरल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सभी के साथ इसमें क्या लगता है, डिड नॉट का प्रयोग होता है नहीं के लिए। जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया, नहीं के लिए क्या होता है, डिड नॉट। और डिड नॉट जब लगेगा तो क्रिया किस फॉर्म में लगेगा, V1 फॉर्म में लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, डिड नॉट लिखे, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब किस फॉर्म में लिखे, यहाँ तो V2 लिखे, तो यहाँ पर क्या कर दिए, V1 फॉर्म में उसको लेते आए, गो लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जिस प्रकार सेम उसी प्रकार उतार देंगे, टू मार्केट। और फिर जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, डीड है। तो डीड को हम लोग केवल क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्लेस कर देंगे आगे, तो डीड, उसके बाद डीड को लिख देंगे। उसके बाद क्या क्या बच गया, ही, यहाँ पर ही लिख देंगे। यहाँ पर नहीं था इसलिए यहाँ पर नॉट लग रहा था, यहाँ पर नहीं को हम लोग नहीं उतार, इसलिए यहाँ पर नॉट को क्या करेंगे, हम लोग नहीं उतारेंगे। उसके बाद सेम उसी प्रकार उतार देंगे, गो टू मार्केट। और ओवरऑल देखा जाए तीनों में जो है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये जो तीन तरह का सेंटेंस है
ये तीनों सेंटेंस में आपको कुछ ज़्यादा देखने को अंतर नहीं मिलेगा, केवल हमेशा ध्यान रखना है जैसा पॉजिटिव बनाएंगे, जब पॉजिटिव से हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो केवल नेगेटिव में क्या करेंगे, एक बात का ध्यान रखना है, डिड नॉट का यूज हम लोग नहीं के लिए करता है। जब डिड नॉट लगाएंगे तो एक बात हमेशा याद रखना, बच्चे ज़्यादा इसी में गलती करते हैं, जब डिड नॉट लगाएंगे तो क्रिया जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, V1 फॉर्म में आ जाएगा। ये बात हमेशा आपको दिमाग में याद रखना है। और जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसको हम लोग केवल आगे प्लेस कर देंगे। ये 3 चीज जो बेसिक रूल है, इसको आपको क्या करना है, दिमाग में रखने की आवश्यकता है। ये 3 चीज आपको अगर दिमाग में आप बैठा लेंगे तो कभी भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से जो भी रिलेटेड जो भी आप सेंटेंस जब बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश, तो आपको कभी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक you so much. Again we shall meet in next video. And I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.